आपकी होस्ट इकरा तारिक डायबिटिक फूड पाकिस्तान के फेसबुक पेज पर खुशामदीद। आज का प्रोग्राम जिसका नाम है डायबिटीज न्यूज विद इकरा, जिसमें हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आते हैं जो कि आप सब के लिए इंतहाई मुफीद और आप सबको जो है कुछ ना कुछ मालूमात जरूर देता है। आज के इस प्रोग्राम में जैसे कि अभी आपने देखा कि मैं केक भी कट कर रही थी, चूंकि आज मेरी बर्थडे थी और वो केक मैंने कट किया। इसी के साथ मेरे जहन में एक सवाल आया कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि डायबिटिक पेशेंट हैं और जिनको बर्थडेज पे, सेलिब्रेशंस पे और पार्टीज पे जाना पड़ता है, या उनकी अपनी खुद भी अगर बर्थडेज हों, तो क्या वो मीठे लवाजमात जो कि पेश किए जा रहे होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं ले सकते। और इस हवाले से आज हम जो है वो डॉक्टर जावेद इकबाल और जो कि कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं उनसे हम जवाब लेंगे, और साथ ही साथ हम एक साइकोलॉजिस्ट से भी एक राय लेंगे कि हम किस तरह से अपने आप को इमोशनल ईटिंग से जो है वो बचा सकते हैं और कैसे हम अपनी शुगर को जो है वो कंट्रोल में रख सकते हैं। क्योंकि ये वो लम्हा होता है जब हमारे सामने मीठा होता है और हमारा दिल चाह रहा होता है कि हम खा लें, लेकिन उसमें हमें थोड़ा सा मुश्किल पेश आ रही होती है कि हम कैसे खुद को रोकें और कैसे हम अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं जैसे कि पेस्ट्रीज, कोल्ड ड्रिंक्स और केक और मिठाइयाँ और जलेबियाँ और भी बहुत सी मजे की चीजें होती हैं, समोसे वगैरह भी। तो कैसे हम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं अपनी डायबिटीज को। आइए हम पहले एक साइकोलॉजिस्ट से इस हवाले से राय लेते हैं और फिर हम डॉक्टर जावेद इकबाल से लेंगे। सबसे पहले तो इस डेफिनेशन को बदलने की जरूरत है। ये जो सेलिब्रेशन की हमने डेफिनेशन आमतौर पर ये समझी जाती है कि सेलिब्रेट करने का मकसद है कि बहुत ज़्यादा खाना पीना। आमतौर पर जो शुगर के मरीज होते हैं वो जब जैसे कोई दावतें होती हैं या कोई उनकी अपनी कोई खुशी का मौका होता है तो उसमें उनको लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा खाने से ही इंजॉय कर सकते हैं। तो पहले तो इस डेफिनेशन को बदलने की ज़रूरत है कि कम खाने से भी हम इंजॉय कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ऐसी दावतों में चॉइस ऑफ फूड भी डिपेंड करती है कि आप वो चीज़ें अवॉइड करें जिनमें कैलोरीज ज़्यादा है, जिनकी ग्लाइसेमिक वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। तो उन चीज़ों को अवॉइड करें जो आपके शुगर लेवल को बढ़ाती हैं, और कोशिश करें कि कम कैलोरीज वाली चीज़ें इस्तेमाल करें और जिनमें शुगर लेवल बढ़ाने की टेंडेंसी ज़रा कम है। फिर एक और चीज़ देखने की भी ज़रूरत है कि जब इस तरह की, क्योंकि शुगर के मरीज आमतौर पर जो है वो बहुत ज़्यादा परहेजी खाना खाते हैं, तो जब ऐसे मौके होते हैं तो उनका दिल चाहता है कि अब हम ज़्यादा खाना खाएं इस तरह का, क्योंकि ऐसे मौके रोज़ नहीं आते। तो वो माइंडलेस ईटिंग की तरफ चले जाते हैं, यानी बगैर सोचे समझे बहुत ज़्यादा बेतहाशा खाना खा लेते हैं, जिससे उनके बाद में शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो पहले तो खाना खाने से पहले कुछ फैसला करना ज़रूरी है कि हमें कितना खाना है। ये पहले से इरादा करके जो है वो खाना खाना शुरू करें कि कितनी मिकदार में खाना है, और मॉडरेशन की तरफ जाएं, खाने में अपने एतदाल रखें। फिर ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो ज़हन में ऐसी सोचें आ रही होती हैं कि बस आज का दिन है, मैं उसके बाद परहेज कर लूँगा, या पूरा हफ्ता मैं परहेज कर लूँगा, अगले दिन थोड़ा कम खा लूँगा, या कई दफ़ा मरीज सारा दिन जो है भूखे रहते हैं क्योंकि शाम को उन्होंने दावत पे खाना होता है। तो ये जो आज का दिन पॉलिसी है ये भी इतनी कोई इफेक्टिव नहीं होती है कि बस आज का दिन है बाद में परहेज कर लूँगा। एतदाल जो है वो ओवरऑल लाइफस्टाइल में ऐसे मरीजों को जो लाने की ज़रूरत है। फिर पहले जो है वो ज़रा हद का तयन कर लिया जाए और कोई मुस्तकबिल के बारे में सोच लिया जाए कि आज का मज़ा तो ले लेंगे हम सेलिब्रेट करके, खाना खा के, लेकिन उसके बाद में आगे उसका नतीजा क्या निकलेगा, यानी बाद में शुगर लेवल में बढ़ता है तो मरीजों को बहुत से मसाइल पेश आते हैं। तो पहले मुस्तकबिल का तयन भी पहले से ही करना ज़रूरी है जब ऐसी दावतों में जाते हैं, और खाना खाने से पहले भी थोड़ा ज़हन में एक खाका बनाना ज़रूरी है कि अगर मैं ज़्यादा खाऊंगा तो उसका नुकसान आगे मुझे क्या हो सकते हैं। अच्छा, फिर खाना जो खाने की मेज़ होती है, कुछ स्ट्रक्चर में भी तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा करीब अगर हम बैठते हैं, खाने दावतों में खाने के करीब बैठते हैं और आसपास के लोग भी बहुत ज़्यादा अगर खाने के शौकीन हैं तो कई दफ़ा ये भी अनकॉन्शियसली हमारा रुझान बढ़ाते हैं ज़्यादा खाना खाने की तरफ या मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाने की तरफ। तो उस पर भी थोड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है कि हम बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों के एक्सेस में ना रहेंगे जिसमें हमारा खाना मीठी चीज़ें खाने की तरफ ज़्यादा रुझान है।
बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपने बहुत कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। जी नाज़रीन, अब हम चलते हैं डॉक्टर जावेद इकबाल के पास जो कि कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं, और आइए उनसे उनकी राय लेते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मिस इकरा ने पूछा कि क्या जो डायबिटिक्स हैं, जो खासतौर पर टाइप 1 के जो बच्चे हैं, वो अपनी बर्थडेज वगैरह को सेलिब्रेट कैसे करें, क्या वो उस दिन भी कुछ ना खाएं और क्या कुछ खा सकते हैं। मेरा जवाब ये है कि डायबिटिक्स जो बच्चे हैं उनको भी अपनी खुशियाँ मनाने का कासिर है, वो अपनी बर्थडेज मना सकते हैं। बर्थडेज के हवाले से ये है कि उसमें जो केक है वो उसमें केक का स्मॉल पीस लेंगे और उस हिसाब से उसकी कार्ब काउंटिंग करके अपनी इंसुलिन के यूनिट्स को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। एक प्रोग्राम होता है जिसको हम कहते हैं डोज एडजस्टमेंट फॉर नॉर्मल ईटिंग। तो बहुत सारे बच्चे जो टाइप 1 डायबिटिक्स हैं वो इस प्रोग्राम से वाकिफ होते हैं और वो कार्ब काउंटिंग करके उस हिसाब से इंसुलिन कंपनी को बढ़ा के यूनिट्स अपने यहाँ नॉर्मल ईटिंग कर सकते हैं। जहाँ तक कोल्ड ड्रिंक्स का तल्लक है तो एक आधी पार्टी के लिए उनको हम अलाउ कर सकते हैं कि वो डाइट ड्रिंक्स ले लें। आपको पता है कि बाज़ार में हर किस्म की डाइट्स ड्रिंक्स भी अवेलेबल हैं और वो शुगर फ्री होती हैं, उनके अंदर कैलोरीज नहीं होती और वो यूज़ कर सकते हैं, उनसे शुगर लेवल इफेक्ट नहीं होते। फिर अब डायबिटिक चॉकलेट्स भी आ गए हैं जिनके अंदर फ्रुक्टोज होता है या सार्बिटोल होता है, तो डायबिटिक चॉकलेट्स भी यूज़ की जा सकते हैं खास ओकेजन्स के लिए। और इसी तरह अगर आप बाहर को बड़ा खाना प्लान कर रहे हैं बर्थडे का या कोई शादी की इवेंट है किसी का, वहाँ पे अपने बच्चों ने जाना है या बड़ों ने खाने में शिरकत करनी है, तो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि सैलड को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। उसके साथ आप चिकन पीस इस्तेमाल ले सकते हैं, उसको जो भी प्रोटीन है उसके साथ शुगर लेवल नहीं बढ़ेंगे, और स्मॉल अमाउंट ऑफ राइस और ये सारे योगर्ट के साथ मिक्स करके लिए जा सकते हैं। और वहाँ पे भी ड्रिंक्स के हवाले से एहतियात करें और डाइट ड्रिंक्स का इंतखाब करें। आजकल जहाँ पे भी खाने होते हैं यूजुअली डाइट ड्रिंक्स भी साथ अवेलेबल होती हैं, तो ऐसे ओकेजन्स पे इस तरह की चीज़ें लेके तो अपना ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रखा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने बहुत कीमती वक्त में से हमारे ऑडियंस के लिए वक्त निकाला। इसी के साथ नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये शो बहुत पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा, हमें कमेंट्स, लाइक्स और शेयर जरूर कीजिएगा हमारी इस पोस्ट को। और इसी के साथ मैं आप सबसे इजाजत चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।